आपको बता दें जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा आयोजित की गई है, जहां पर सपा प्रदेश अध्यक्ष इस जनसभा को संबोधित करेंगे। कई अन्य जो विधानसभाओं में भी जनसभा की जाएगी। आगामी चुनाव को देखते हुए सपा की कमर तोड़ तैयारी। सपा प्रदेश अध्यक्ष का जो अमेठी दौरा है, इसी क्रम में वो विधानसभा में कई विधानसभाओं में जाकर जनसभा करेंगे और एक दिवसीय दौरे पर नरेश उत्तम पटेल पहुंचेंगे और इसी बीच जगदीशपुर विधानसभा में जनसभा करेंगे। लोगों को सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे और इसी के साथ ही तमाम दावे यहां पर पेश किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। कई अहम घोषणाएं भी यहाँ पे की जा सकती हैं। इसी बीच बता दें आगामी चुनाव को देखते हुए ये कमर तोड़ तैयारी सपा की तरफ से देखने को मिल रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नगर परिषद का अध्यक्ष चुने जाने से लेकर अब पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने तक चरणजीत सिंह चन्नी का पिछले 2 दशकों में सियासत से लगातार कर बढ़ता रहा है। ऐसे में पंजाब में रूपनगर जिले के चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में तकनीकी शिक्षा, औद्योगिक परीक्षण, रोजगार सृजन, पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग संभाल रहे थे। चन्नी ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे का पक्ष लेते हुए अमरिंदर सिंह के खिलाफ 3 अन्य मंत्रियों के साथ बगावत भी कर दी थी। यही वजह रही कि सिद्धू ने चन्नी को सीएम बनाने जाने के लिए कांग्रेस आला कमान के सामने जोरदार पैरवी की। चरणजीत सिंह चन्नी आज सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे। सिर्फ वो ही आज शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बातचीत के बाद कैबिनेट का फैसला लेंगे। बताते चले कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि पार्टी के विधायक चाहते हैं कि राज्य में 2 डिप्टी सीएम हो। और राजनीति से संन्यास का ऐलान करने के बाद तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने एक बार फिर से मीडिया के सामने एक बड़ा बयान दे डाला है। उन्होंने कहा कि पार्टी बदलकर मैंने कोई इतिहास नहीं बनाया। इसके पहले भी कई बड़े नेताओं ने पार्टियां बदली है। मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी प्लेइंग 11 टीम का मौका दिया गया है और मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जानकारी है और इसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि मैं पिछले 7 सालों से राजनीति में हूं और यहां भी बेहतर करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मुझे लगा कि जन कल्याण के लिए ये एक अच्छा अवसर होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आसनसोल से मैं सांसद हूं। मैं बुधवार को दिल्ली जाऊंगा और अगर स्पीकर मुझे समय देंगे तो मैं उसी दिन पद से इस्तीफा दे दूंगा। तो वहीं इससे पहले शनिवार को टीएमसी में शामिल होने के बाद बाबुल सुप्रियो ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे अपना फैसला बदलने पर गर्व है। बंगाल की सेवा करने के लिए टीएमसी में आया हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं सोमवार को दीदी से मिलूंगा और मैं गर्मजोशी भरे स्वागत से अभिभूत हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने संन्यास के ऐलान पर भी सफाई दी है और उन्होंने कहा कि जब मैंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूं, मैंने ये दिल से कहा था। मेरे दोस्तों ने कहा था कि राजनीति छोड़ने का मेरा ये फैसला गलत है और मैंने भावावेश में ये फैसला लिया है। वहीं पीलीभीत में किसान नेता राकेश टिकैत का किसानों ने फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत से बिलसाड़ा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ने वाले अमन बैंक्वेट हॉल पहुंचे हैं। उन्होंने वहां पर अपना एक भाषण दिया और भाषण में कहा कि सरकार चाहती है कि गांव से किसानों की जमीन छीन ली जाए। नस्ल और फसल बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। सब लोग दिल्ली के आंदोलन में शरीक हो। राकेश टिकैत का पीलीभीत दौरा दिल्ली में किसान आंदोलन को मजबूती देने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि यहाँ के किसानों का गन्ना भुगतान अब तक नहीं हुआ है और धान खरीद आ गई है। ऐसे में क्रय केंद्र अब तक तय नहीं किए गए। समय से क्रय केंद्र खुलेंगे नहीं। क्रय केंद्र खुलेंगे तो नेताओं के कहने पर खुलेंगे, जिसके बाद खरीद नहीं होगी। किसान कम कीमत पर फसल बेचेगा, व्यापारी मोटा मुनाफा कमाएगा। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम यहाँ पर किसानों से मिलने आए हैं।
और यूपी चुनाव को लेकर सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर अब जबरदस्त हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को दम्भी सरकार बताते हुए कहा कि जुमलेबाज सरकार है ये। यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास और ठग का विश्वास, ठग का प्रयास। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 54 गुजरे, 6 महीने बचे और इस दम्भी सरकार के किसान, गरीब, महिला और युवा पर अत्याचार के, बेरोजगारी, महंगाई, नफरत और ठप कारोबार के बहकावे फुसलावे वाली जुमलेबाज सरकार नहीं चाहिए ऐसी सरकार जिसका सच है ठग का साथ, ठग का विकास, ठग का विश्वास और ठग का प्रयास। बता दें अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया गया। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने हर व्यक्ति का अपमान किया है और इससे पहले की किसी भी सरकार की तुलना में अधिक झूठ बोले हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी झूठ का ट्रेनिंग सेंटर चला रही है। जनता को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं।